आज की रात एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या लालच कभी इंसान को अंधा कर सकता है? क्या एक बूढ़ा बाघ सच में दयालु हो सकता है? और क्या किसी की मीठी बातें हमेशा सच होती हैं? रुको, सुनो और फैसला खुद करो। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल था। इतना घना कि दोपहर में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। उस जंगल में एक झील के किनारे रहता था एक बूढ़ा बाघ। उसके बाल सफेद हो चले थे, उसके पंजे कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं, चालाक थीं और उनमें एक गहरी अजीब सी चमक थी। उस बाघ का नाम था शंभू। और शंभू की एक बहुत पुरानी आदत थी। वो हर उस राहगीर को देखता था जो उस जंगल के रास्ते से गुजरता था और मन ही मन मुस्कुराता था। उसी जंगल के पास से गुजरता था एक पुराना व्यापार का रास्ता। उस रास्ते पर एक दिन आया एक यात्री। उसका नाम था मोहनदास। वो एक साधारण आदमी था। कपड़े पुराने थे, जूते घिसी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज थी जो बहुत खतरनाक होती है, लालच। हाँ, मोहनदास बहुत लालची था। उसे हमेशा यही लगता था कि दूसरों के पास जो है वो उसे मिल जाए, बिना मेहनत की, बिना कोशिश की, बस मिल जाए। और उस दिन जब मोहनदास उस जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, भाई, ओ राहगीर, इधर आओ। मोहनदास रुक गया। उसने इधर उधर देखा। झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा बाघ निकला, सफेद बालों वाला, धीमे धीमे चलता हुआ। और उसके हाथ में नहीं, उसके पंजे में एक सोने का कंगन था, चमकता हुआ, दमकता हुआ। मोहनदास का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर जोर से धड़का। बाघ ने मीठी आवाज में कहा, डरो मत भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में ताकत नहीं रही। मैंने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया है। अब मैं धर्म के रास्ते पर चलता हूं और ये सोने का कंगन, इसे मैं किसी जरूरतमंद को देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लोगे? मोहनदास के मन में तुरंत दो आवाजें उठी। पहली आवाज ने कहा, भाग जाओ, ये बाघ है, ये खतरनाक है। दूसरी आवाज ने कहा, सोने का कंगन, मुफ्त में, इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जब लालच बोलता है तो अक्सर समझदारी चुप हो जाती है। मोहनदास ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम बाघ हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? बाघ ने एक लंबी सांस ली, आंखों में नकली आंसू लाते हुए बोला, भाई, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पंजे टूट गए हैं, मेरे दांत कमजोर हो गए हैं और मैंने शास्त्र पढ़े हैं, दान करना मेरा धर्म है। ये कंगन उठाओ और जाओ, बस झील के उस पार आकर ले जाओ। झील के उस पार। मोहनदास ने झील की तरफ देखा। वो झील गहरी थी, उसका पानी काला था और उस पार सन्नाटा था। लेकिन सोने की चमक ने उसकी आंखें बंद कर दी। मोहनदास ने सोचा, इतना बूढ़ा बाघ क्या करेगा मेरा? और अगर कंगन सच में मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। वो झील में उतर गया। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा, और कीचड़ गहरा था, बहुत गहरा। हर कदम के साथ मोहनदास धंसता जा रहा था। उसके पैर कीचड़ में फंस रहे थे और वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना और फंसता जाता। तभी उसने सुना एक भारी, गहरी, धीमी आवाज। शंभू उस पार पहुंच चुका था। वो मोहनदास की तरफ देख रहा था और अब उसकी आंखों में वो नकली दया नहीं थी। अब वहां था एक ठंडा, शिकारी सा सुकून। मोहनदास समझ गया। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भागना चाहा, लेकिन कीचड़ ने उसे जकड़ लिया था। और बाघ धीरे धीरे पास आ रहा था। उस पल में मोहनदास को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, मुफ्त में मिलने वाली हर चीज के पीछे एक जाल होता है। लेकिन वो बात उसे आज याद आई, जब बहुत देर हो चुकी थी। शंभू बाघ ने पास आते हुए कहा, भोले इंसान, दुनिया में कोई भी बिना वजह कुछ नहीं देता। जो बिना मांगे मिले उसे लेने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां खींचा, मैंने नहीं। और दोस्तों, उस दिन उस जंगल में एक यात्री का लालच उसे बहुत महंगा पड़ा।
जब शाम को उस रास्ते से एक और राहगीर गुजरा तो उसने दूर झील के किनारे एक पुराना जूता पड़ा देखा। बस एक जूता और कुछ नहीं। वो राहगीर समझ गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और वहां से जल्दी से चला गया। उस रात जंगल में सन्नाटा था और बूढ़ा बाघ शंभू झील के किनारे बैठा था, शांत, स्थिर और संतुष्ट। इस कहानी का सच यही है दोस्तों कि लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें बिना मेहनत के, बिना कारण के कुछ देने की बात करे तो रुको, सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हर मीठी बात के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। और जो सच्चाई को देखने से पहले लालच को देखता है, वो अक्सर उस कीचड़ में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हितोपदेश की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समझदारी और सावधानी ही असली धन है, सोने का कंगन नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और ज्ञान से भरी कहानियां तुम तक पहुंचती रहें। घंटी दबाना मत भूलना और याद रखो, हर रात एक नई कहानी, एक नई सीख लेकर आती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और लालच से दूर रहो।